શ્રી ગગજીભાઈજી સુતરિયા પ્રાથમિક શાળા, ધોરણ 8, विषय हिंदी, पाठ 2 ईदगाह। विद्यार्थी मित्र, आपने पाठ 2 ईदगाह के बारे में समझूती ली है। उसके लेखक है प्रेमचंद। हमने इस पाठ का 2 पेज समझ लिया है। हम अब आगे पाठ समझेंगे। तो मैंने आपको पहले ताश में समझूती दी थी कि रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। सभी बड़े बूढ़े बच्चे सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पाठ में जो हमारा कहानी का बाल नायक है वो हामिद है, जो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। हामिद है, उसका बाप गत वर्ष हैजे की पेट यानी कि कोलेरा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। थोड़े दिन के बाद उसकी माँ भी मर गई। आज वह अपनी दादी अमीना के गोद में पले है। तो उसकी दादी को चिंता हो रही है कि मेरा बच्चा अकेला कैसे जाएगा, छोटा है, पैर में जूते नहीं है। तो वो अपने नसीब को कोस रहे हैं। वो समझ मैंने आपको दे दी है। तो लड़के ईदगाह की नज़दीक पहुंच गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अदालत है, कॉलेज है, कला घर है, हलवाइयों की दुकान है, सभी दुकान सजी हुई है। सहसा एकाएक ईदगाह नजर आती है। वहाँ की आयोजन व्यवस्था दिखाई दी है कि कितनी सुंदर व्यवस्था है। लड़के आगे जा रहे हैं। नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीण लोगों का दल, उसका समूह भी खरीदी में कम नहीं है। वो भी बहुत उत्साही होते हैं। आपने छेले देखा था कि हिंडोला दिखाई दे रहा है। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ और आसमान पर जाते हुए मालूम होता है। तो क्या हिंडोला दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे पैसे देकर उसमें बैठते हैं और हिंडोला ऊंचे जाता है तो बच्चे कहते हैं कि आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। हिंडोला नीचे आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम ज़मीन पर गिर गए। ऊंचे चढ़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम आसमान में पहुंच गए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथ घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। चरखी यानी कि चकडोળ, लकड़ी के हाथी, लाकડાના હાથી, ઘોડા અને ઊંટ લગાડેલા છે, લટકાડેલા છે। એની ઉપર બાળકો છે બેસે છે અને 1 પૈસા આપો એટલે કેટલા ચક્કર મરાવે છે? 25 ચક્કર મરાવે છે। આ મેળાની વાત છે। બધા બાળકો છે ઈદગાહમાં જાય છે અને ત્યાં ખૂબ જ આનંદ લે છે। महमूद, मोहसिन, नूर और समी इन घोड़ों पर बैठते हैं। तो आ जे बाळकोना नाम हूँ बोली, महमूद, मोहसिन, नूर और समी, ये बधा जे चक्कर है चकडोળ एनी अंदर बैठे से बधा बाळको। अने सेनी ऊपर बैठे तो कि घोड़ा पर बैठे से। हामिद दूर खड़ा है। हमने आगे के ताश में समझाया था कि वो बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है। दादी ने पैसे दिए पर उसके पास कम पैसे हैं। हामिद से दूर खड़ा है। वो इस चक्कर में नहीं बैठे, घोड़े पर नहीं बैठे। उसके सभी मित्र बैठे हैं। 3 पैसे तो उसके पास है। कितने पैसे हैं हामिद के पास? 3 पैसे हैं। तो इस चरखी में बैठने के लिए 1 पैसा की ज़रूरत है। तो वो सोचता है कि मेरे पास तो 3 पैसे हैं, मैं 1 पैसे यहाँ घोड़े में बैठूँ तो मेरे पास 2 पैसे ही रहेंगे। वो दूर से देख रहा है अपने सभी मित्र घोड़े पर बैठे हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। एनी पासे जे पैसा है एमांथी 1 पण पैसो ही आ चक्कर खावा माटे देवा माटे राजी नहीं। जब चरखिया से उतरते हैं, खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। बधा एना मित्रों है ये चकडोळमांथी नीचे उतरे से अने खिलौने रमकड़ा पण लेशे। अहींया दुकानों पण मां लाइन है, कतार एटले के કેટલા બધા માણસો
દુકાનમાં ખરીદી કરી રહ્યા છે। તરહ તરહ કે ખિલોને, અલગ અલગ કેટલાય અલગ અલગ જાતના ખિલોને એટલે કે રમકડા પણ છે। સિપાઈ ઓર ગુજરિયા, તો રમકડામાં સિપાઈ છે, ગુજરિયા છે, રાજા છે, વકીલ છે, ભીસ્તી છે, ધોબી છે। તો આપણે પાઠ આવે છે ને ચૂમો ભીસ્તી, તો ભીસ્તી પણ છે, ધોબી પણ છે। વાહ લગતા હૈ કે અબ બોલના હી ચાહતે હૈ। આ બધાય રમકડા છે એને જોઈ તો જાણે એમ થાય છે કે હમણાં જ કંઈક બોલશે। મોહમ્મદ સિપાઈ લેતા હૈ, તો એના મિત્રની વાત કરી કે મોહમ્મદ છે શું ખરીદે છે, તો કે સિપાઈ લે છે। ખાખી વર્દી ઓર લાલ પગડીવાલા, તો સિપાઈનો પહેરવેશ બતાવ્યો કે ખાખી કલરની વર્દી પહેરી છે, લાલ પાઘડી પહેરી છે, કંધે પર બંદૂક રખતે हुए मालूम होता है। તો એને જે રમકડું ખરીદ્યું છે સિપાઈનું એ ખાખી વર્દીમાં છે, લાલ પાઘડી પહેરી છે અને પોતાના ખંભા પર બંદૂક લગાવેલી છે। અભી કવાયત કે લીએ ચલા આ રહા હૈ, જાણે હમણાં જ એ કવાયત પરેડ કરી રહ્યો હોય અને ચાલતો હોય એવું લાગે છે। મોહસિન કો ભીસ્તી પસંદ આયા, તો આપણે જોયું કે મોહમ્મદ છે એ સિપાઈ ખરીદે છે, મોહસિન છે એ ભીસ્તી ખરીદે છે। કમર ઝૂકી हुई ઉપર મશક રખતે हुए है, તો ભીસ્તી છે એની કમર કેવી છે, ઝૂકેલી, ઉપર મશક રખતે હોય। મશક એટલે શું, પાણીની થેલી, ચામડાની જે આવે, આપણે જૂમાં ભીસ્તીમાં આ સમજી લીધું છે। મશક કા મુંહ એક હાથ से પકડે हुए है, તો જે ચામડાની થેલી છે એ એક હાથ છે એને એનું મોઢું પકડેલું છે। કિતના પ્રસન્ન હે, ખૂબ જ ખુશ છે। મોહમ્મદે સિપાઈ ખરીદ્યો, પછી મોહસિને ભીસ્તી લીધો। શાયદ કોઈ ગીત ગા રહા હૈ, બસ મશક સે પાની ઉડેલના હી ચાહતા હૈ। ખૂબ જ ખુશ થયો, પોતે આ રમકડું ખરીદ્યું અને જાણે કોઈ ગીત લલકારતો મશક પાણી ઉડાડવા ચાહતો હોય, વિચારતો હોય એવું લાગે છે। નૂર કો વકીલ સે પ્રેમ હૈ, તો આ એનો ત્રીજો મિત્ર છે। તમે જોયું મોહમ્મદ, મોહસિન અને આ ત્રીજો નૂર, એને શું ખરીદ્યું, તો કે વકીલ। કાલા ચોગા, નીચે સफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। तो કે નૂરે વકીલ ખરીદ્યો, વકીલનો પહેરવેશ બતાવ્યો, જાણે એના હાથમાં કાનૂનના ચોપડા, પોથા એટલે ચોપડા હાથમાં છે। અભી કિસી અદાલત સે જીરહ યા બહસ કે લીએ ચલે જા રહે, જાણે કોઈ અદાલતમાં કેસ લડવા માટે જઈ રહ્યા હોય એવું લાગે છે। એ સબ દો દો પૈસા કે ખિલોને હૈ, આ બધા બાળકોએ જે રમકડા ખરીદ્યા છે કેટલી કિંમત છે એની, તો કે 2 રૂપિયાની ખરીદી છે। हामिद के पास कुल 3 पैसे, तो हामिद પાસે કેટલા પૈસા છે, ખાલી 3 પૈસા જ છે। इतने महंगे खिलौने कैसे ले, એ આટલું બધું મોંઘા રમકડા કઈ રીતે ખરીદી શકે, એટલે વિચારે છે કે હું આટલા બધા મોંઘા રમકડા કઈ રીતે ખરીદી શકું, મારી પાસે તો 3 પૈસા જ છે। ખિલોને કંઈ હાથ સે છૂટ પડે તો ચૂર ચૂર હો જાયગા, એટલે વિચારે છે કે હું આટલા બધા પૈસા ખરીદી કરીશ રમકડા માટે તો કદાચ આ બધા તો માટીના છે અને મોંઘા રમકડા છે, અને કંઈક હાથમાંથી પડી જશે અને તૂટી જશે તો ચૂર ચૂર હો જાયગા, એટલે કે તૂટી જશે તો શું થશે, હાથમાંથી પડી જાય તો એના કટકા થઈ જાય, જરા પાણી પડે તો સારા રંગ ધૂલ જાય, એને આ રમકડા ઉપર થોડુંક પાણી પડે તો પણ એનો રંગ ધોવાઈ જશે। એસે ખિલોને કિસ કામ કે, આવા રમકડા શું કામના, ઉन्हें लेकर वह क्या करेगा, આને લઈને હું શું કરીશ। તમે જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે મોહમ્મદને સિપાઈ ખરીदा, મોહસિन ने ભીસ્તી खरीदा, नूर ने वकील खरीदा और ये हामिद છે उसके पास 3 पैसे ही है। वो विचारता है, वो सोचता है कि मैं इतना महंगा रमकड़ा खिलौने खरीद कर क्या करूं, और खरीदूं तो भी खिलौने हाथ से छूट जाए तो उसे चूर चूर हो जाएगा, उसका टुकड़ा हो जाएगा, और ये सभी कलर वाले हैं, उसमें पानी गिरे तो वो भी सफ़ेद हो जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के, आवा रमकड़ा शू कामना, इन्हें लेकर वह क्या करेगा, आने लઈને હું શું કરીશ। खिलौनों के बाद मिठाई आती है। विद्यार्थी मित्रों તમે જોયું કે सभी बच्चे चकडोल में बैठे हैं,
हिंडोले में बैठे हैं। हामिद नहीं बैठा, देखा, इसमें भी नहीं बैठा और सभी बच्चे खिलौने खरीदते हैं, तो खिलौना भी उसने नहीं खरीदा। आपने देखा कि हामिद की स्थिति कैसी है, बहुत गरीब है वो। खिलौने के बाद मिठाइयों की दुकान आती है, तो क्या रमकड़ा पछी मिठाइयों की दुकान आवे छे। किसी ने रेवड़िया ली है, कोई रेवड़ियों खरीदी है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा मज़े से खा रहा है। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाए आंखों के सबकी ओर देखता है। रमकड़ा पछी मिठाईओनी दुकान आवे छे, कोई रेवड़ी खरीदी, कोई रेवड़ी खरीदी, तो कोई गुलाब जांबू, कोई सोहन हलवो, बधा मजाथी खाई रह्या छे। हामिद बधाथी दूर छे, कमनसीब पासे 3 पैसा छे, केम कंई लईने नथी खातो, ते लालची आंखोथी बधाई तरफ जुए छे। तो तमे जोयो कि हामिदनी पासे 3 पैसा छे अने कोई वस्तु खरीदी नथी, रमकड़ा नथी खरीद्या, मेळामां बैठो नथी अने बधा बाळको छे ए मिठाई खाई रह्या छे। मिठाई के बाद कुछ दुकानें लोह की चीज़ों की है। रमकड़ानी दुकानों पूरी थई एटले मिठाईओ पूरी थई एटले सीधी केनी दुकान आवी, लोखंडनी वस्तु मळती एनी दुकान आवी। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, केटलाक साचा ने केटलाक नकली दागीनाओ। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, छोकराओ माटे અહીં कोई आकर्षण न हतुं, कारण के बाळकोने खावुं पीवुं रमकड़ा खरीदवा तो आता आ बधी वस्तु शेनी मळे छे अहींया, लोखंडनी। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, बधा बाळको छे ए त्यांथी आगळ जता रहे छे। हामिद लोह की दुकान पर रुक जाता है, बधा बाळको छे एने कांई लोहानी वस्तु नथी खरीदवी, एने आनंद लई लीधो, हिंडोळामां बेठी लीधुं, रमकड़ा खरीदी लीधा अने मिठाई पण खाई लीधी। एटले ए लोकोने कांई आ लोखंडनी बजारमां आकर्षक वस्तु कोई नहोती, एटले ए बधाय त्यांथी आगळ निकળી જાય છે। हामिद एक लोहे की दुकान, लोखंडनी दुकान आगळ ऊभो रहे छे, रोकाई जाय छे। कई चिमटे रखते हुए है, उसे ख्याल आया, એટલે હામિદે લોખંડની દુકાન આગળ રોકાઈ છે ને ઘણા ચીપિયા મૂકેલા છે તેનો વિચાર આવ્યો। उसे ख्याल आया, विचार आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। એને વિચાર આવ્યો કે દાદી પાસે ચીપિયો નથી। तवे से रोटियां उतारती है, वो तवा परथी रोटली उतारे से तो हाथ जल जाते हैं, वो तवे पर से रोटियां उठाते थे, हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियों कभी न जलेगी। वो बच्चा विचारता है कि मेरे पास जो पैसा है उससे मैं दादी माँ के लिए चिपिया खरीदी तो वो जो तवे से रोटी उठाती है तो उसका हाथ जल जाता है, तो मैं जो चिपिया खरीद कर ले जाऊँ तो मेरी दादी बहुत खुश हो जाएगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। तो घर ने अंदर कामनी वस्तु से ही जरूर उसे फ़ायदा होगा। खिलौने से क्या फ़ायदा, रमकड़ा खरीदवामां से शू फायदो, आ तो मारा दादीनो जे हाथ दाजी जाए से रोटली उठावे तो वो भी प्रसन्न होगी, वो भी खुश होगी। व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, तो क्या व्यर्थ नकामा पैसा बगड़े, अपने खोटा खर्च करिए, रमकड़ा में पैसा नाखी, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता। जरा देर ही तो थोड़ाक समय एनी अपने खुशी होय, पछी कोई एना रमकड़ा सामू जोतुं नथी, आँख पण उठावीने एने जोतुं नथी, या फिर घर पहोंचते पहोंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाते हैं। तो कि अपने रस्ता में ते घरे पहुँचे त्या सुधीमां तो ई तूटी पण जाय छे। चिमटा कितना काम चीज़ है, तो ये विचारे छे कि चीपियो कितला कामनी वस्तु से। रोटी तवे से उतार ले, तो के चीपियो से शू काम करे छे, रोटली ने तवा परथी उतारी ले छे। चूल्हे में सेक लो तो चूल्हा पर ही सेकी ले छे। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। तमे कोलसा मांगी ने घणे, तो क्या चूल्हा मांथी अंगारो काढीने कोई अपनी पास मांगे तो आपणे पण एने जल्दीथी अंगारो पण आपी शकीए। अम्मा बेचारी को क्या फुर्सत है के दादी माँ, एनी दादी माँनुं नाम शुं छे, अमीना, एने क्या समय छे, बिचारा नवरात नथी, बाजार जाए और इतने पैसे की ही कहाँ मिलते हैं, तो क्या बाजार में जाए तो एटला पैसा में क्या चीपियो मळे, रोज हाथ जला लेती है, रोज एनो हाथ ताजी जाए छे, चिमटा घर पे नहीं है। वो हामिद विचारता है कि मैं आज दादी माँ के लिए चिमटा खरीदूँ। हामिद के साथ आगे बढ़ गए हैं साथी,
तो क्या हामिदना मित्रों से हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए, तो क्या हामिदना मित्रों से आगे आगळ निकली गया है। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं, तो क्या परब पर बधाए शरबत पी रहा है। देखो सब कितने लालची है, जुओ बधा केटला स्वार्थीला है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। केटली बधी एने बधाए मिठाई खरीदी खाधी, पण मने कोईए एक पण मिठाई आपी नहीं। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मारी साथे चालो, मारो आम काम करो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेंगी, आप भी जबान चौटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी। और के हामिदना मित्रों आगळ वधी रह्या छे, परब पर बधाए शरबत पी रह्या छे। जुओ आ बधा केटला स्वार्थीला मारा मित्रों छे के ज्यारे मिठाइयाँ खाता था तो मने न कीधुं के तू चाख। કેટલા સ્વાર્થીલા છે, જ્યારે કાંઈ કામ હોય તો કે ચાલ મારું કામ કર, મારું પેલું કામ કર। હવે કોઈ મને કામ કરવા કહેશે તો પૂછીશ, મીઠાઈઓ બધાય ખાઓ, તમારું મોં સડશે, ફોડલા ફૂસિયા નીકળશે, તમારી જ જીભ સ્વાદથી પણ જશે, ત્યારે ઘરેથી પૈસા ચોરશે અને માર ખાશે। પછી અમીના, અમ્મા अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआ देगा। बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता। तो हामिद विचारता है अम्मा दादी माँ हामिद के लिए क्या लाया है, चिमटा। तो कि अम्मा चीपिया જોઈ મારા હાથમાંથી લઈ લેશે ને કહેશે મારો બાળક અમ્મા માટે ચીપિયા લાવ્યો છે, કેટલો સારો છોકરો છે। આ લોકોના રમકડા પર કોણ એમને દુઆ આપશે। વડીલોની દુઆ સીધી અલ્લાહના દરબારમાં પહોંચે છે અને તરત જ સાંભળવામાં આવે છે। મારી પાસે પૈસા નથી તો શું, હું ગરીબ છું પણ કોઈની પાસે કંઈ માગવા તો નથી જતો। તમે જોયું કેટલો સરસ એનો વિચાર છે। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। તમે જોયું એ લોખંડની દુકાન હોય ત્યાં જઈને ઊભો રહે છે અને દુકાનદારને પૂછે છે કે આ ચીપિયો કેટલાનો છે। 6 पैसे लगेगा। तो दुकानदारे कीधुं आना 6 रुपया है। हामिद का दिल बैठ गया, हामिद निराश थई गयो। फिर भी बोला ठीक ठीक बताओ। तो पण ते बोल्यो व्याजबी कहो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लेंगे। हामिद मन मजबूत करीने कह्युं तमे 3 पैसा लेशो। और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटे दे दिए। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। हामिद मन मजबूत करी ने कह्युं 3 पैसा लेशो અને તે આગળ વધી ગયો જેથી દુકાનદારની ઘુરિયા ન સંભળાવવા પડે। પરંતુ દુકાનદારે ગુસ્સા કર્યા વગર તેને પાછો બોલાવી ચીપિયો આપી દીધો। હામિદને એને એવી રીતે ખંભા પર મૂક્યો જાણે બંદૂક હોય। પછી શાંતિ ટકટાર થઈ ભાઈબંધો પાસે ગયો। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। તમે જોયું એને ચીપિયો ખરીદ્યો એટલે એના વિદ્યાર્થી મિત્ર જોયો એનો મિત્ર પણ એની ઉપર હસી રહ્યો છે। હું કહેશે મોહસિને હસીને કહ્યું આ ચીપિયો કેમ લાવ્યો બુદ્ધુ, આનું તું શું કરે, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटकर कहा जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो તમે જોયું હામિદે ચીપિયો જમીન પર પછાડીને કહ્યું જરા તારી ભીસ્તીને જમીન પર ફેંકી તો જો, બધા હાડકાં ચૂર ચૂર થઈ જશે બચ્ચું। महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। तो आ हूँ तारो चिमटा खरीदा ये काई काई रमकड़ू छे। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, रमकड़ू केम नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, मैंने खंभा पर रखा तो ये बंदूक बनी गई। हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, हाथ में ले लीधो એટલે ફકીરોનો ચીપિયો બની ગયો। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोग के सारे खिलौना की जान निकल जाए। हूँ ઈચ્છું તો આનાથી મંજીરાનું કામ પણ કરી શકું। એક ચીપિયો મારું તો તમારા બધા રમકડાનો જીવ પણ નીકળી જશે। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी वाका नहीं हो सकता। तो એ કહે છે મારા ચીપિયાનો વાળ પણ વાંકો તમે નહીં કરી શકો। તમે તમારા રમકડાને ગમે તેટલો જોર કરો અને મારા ચીપિયાનો વાળ પણ વાંકો નહીં થાય। बहादुर शेर है मेरा चिमटा।
मारो चीपियो से बहादुर सिंह है। समी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? दुआ ने की है। एने कीधु एना विद्यार्थी मित्र समी है एने शू खरीद्युं हतुं? खंजरी लीधी। तो के एने खंजरी लीधी अने ए आ चीमटाथी प्रभावित थयो એટલે કીધું કે આપણે બેને અદલા બદલી કરવું છે, મારી ખંજરી તને આપી દઉં અને તું મને ચીપિયો આપી દે। મારા ખંજરી બદલીશ? બે આનાની છે, તે 3 રૂપિયાનો ખરીદ્યો તો પણ મારી કેટલાની છે? તો કે ખંજરી 2 રૂપિયાની છે। એ એનાથી પ્રભાવિત થયો। हामिद खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले।